जो स्त्री की पहचान है वो दो जगह से होती है। अनमैरिड हो तब तक पिता के यहां से, और मैरिड हो तो उसके पति के यहां से। आजकल देवियों में दौड़ है, हम किसी से पीछे नहीं, है ना। अब अगर मैं इस पे कुछ बोलूंगा तो आप लोग समझेंगे मैं देवियों के अगेंस्ट हूं। बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं। अगेंस्ट हूं मैं अगेंस्ट हूं क्योंकि आपको स्वेटर नहीं बुनने दिया, इसलिए मैं कभी अगेंस्ट नहीं हूं। मैं तो सत सत नमन करता हूं देवियों को, लेकिन उसके पीछे वजह है। अगेंस्ट नहीं हूं, पक्ष में हूं आपके में, लेकिन एक वजह आपको समझना होगा। आप ये मत सोचिए कि आप भाइयों से पीछे। मेरी बात को जीवन पर्यंत आप याद रखना, नोट कर लो। भाई तो आपके पासंग में भी नहीं, आसपास तक नहीं झटकते, आपके पास आ भी नहीं सकते, इतनी श्रेष्ठ हैं हमारे भारत की देवियां। अब तो बजाओ। हमारे भाई नहीं आ सकते, भाग गई। आपने कभी देखो, हमारे यहां जब कोई कन्या ब्याह कराते हम कहते हमारे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई, ये कहते। लेकिन कन्या के घर में कभी किसी ने सुना है कि हमारे घर में विष्णु आया? हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। बोलो ना, किसी ने कहा विष्णु आया हमारे घर में, नारायण आ गए? कहा है किसी ने? लेकिन हम लोग देवी को क्या कहते हैं? हमारे घर में लक्ष्मी आई है। बचपन में क्या कहते हैं? कन्या। कंचक, पंजाबी भाषा में कंचक कहते। कंचक मतलब कन्या, मतलब देवी का स्वरूप। पांव छूते बेटी के और छोटी बहन के, और बेटों के पांव छुए किसी ने आज तक? तो फिर जिसके पांव छुए वो बड़ा, या जो पांव छुए वो बड़ा? बताइए कौन बड़ा? किट्टे किट्टे नहीं, मुंह से बोलो, कौन बड़ा? जिसके पांव छुए। बचपन में आपके माँ बाप ने आपके पांव छुए, भाई ने पांव छुए, विदा करते समय आपके पिता ने फिर आपके पांव छुए। घर में गई तो आपको लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया। आप लक्ष्मी हैं, ग्रह लक्ष्मी हैं। फिर आप छोटी कैसे रह गई? फिर आप पीछे कैसे रह गई? आप तो सबसे आगे हैं। इस दुनिया में सबको लक्ष्मी की जरूरत है। आज नारायण की उतनी लोग पूजा नहीं करते जितनी लक्ष्मी की पूजा करते हैं मेरे भाई बहन। तो आप लोग पीछे कहां? आप तो सबसे आगे हैं। अरे हाथ में हथियार होंगे तभी आप आगे निकलोगे। लड़ने बढ़ने मरने को तो इन भाइयों को छोड़ो ना, मरो अपने आप। क्या टेंशन? और वैसे भी कहते हैं ना साहब, धन और लक्ष्मी, लक्ष्मी मीन्स देवियां, घर की मर्यादा को, घर के अंदर जितनी शोभा को प्राप्त होती है ना, घर के बाहर उतनी शोभा नहीं। अब समझ में नहीं आएगा ऐसे? आपके घर का भोजन अगर चौड़ाई पर बैठकर किया जाए तो अच्छा लगेगा? आपके घर की लक्ष्मी जो धन है, जो संपत्ति है, एक बंद कमरे में गिनी जाती है और एक बीच चौड़ाई पर बैठकर गिनी जाए, अच्छा लगेगा? चोर छोड़ेंगे? अब आगे तो आप समझ लोगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पाबंदी नहीं है, आपकी मर्यादा है। बंधन नहीं है, आपका प्रेम है। मजबूरी नहीं, आपकी रिस्पेक्ट है। अपमान नहीं, आपका सम्मान है। ये नारी का सम्मान है मेरे भाई। देवी को कहते हैं, अब जो कितना भाव अच्छा है, तुम्हें मत कमाओ, मैं कमाऊंगा। मालिक लोग नहीं कमाते साहब, नौकरी कमाते हैं। गलत हो तो बोलना भाई बहन। मालिक कमाता है, नौकर कमाता है? मेहनत कौन करता है? मालिक साहब तो बैठ के बस नोट गिने, काम बेचारा नौकर करे। मेरा भाव ये नहीं कि मैं आपके पति को नौकर बनाने पे तुलाऊं, ऐसा नहीं समझना। लेकिन हमारे संस्कृति में वो सभ्यता है, वो समझदारी है कि नहीं, देवी को मजबूर समझकर नहीं, कमजोर समझकर नहीं, सम्मान है तो इनको तो बैठा लो, इनको घर के अंदर रखो, मर्यादा में रखो। और अब बहुत से ओपन माइंडेड लोग, जो कई बच्चियां हैं जो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं, वो शायद मेरे इन शब्दों से सहमत ना हो, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा मतलब आपको आपके विरुद्ध जाने का नहीं, आपको आपका स्थान दिखाने का है। और आपका स्थान ऊंचा है, जहाँ सब आपसे दुआ मांगते हैं, जहाँ आपको लोग सम्मान करते हैं, जहाँ आपको प्रणाम करते हैं।
राम जी प्रणाम कर रहे ना साहब, मां कहकर बोलो। राम जी प्रणाम करे हाथ जोड़कर, बोलो ये सम्मान नहीं क्या है? प्रणाम करता हूं मैं आपको। दो जगह से पहचान है, एक तो अनमैरिड हो तब तक पिता के यहां से, किसकी बेटी है उसकी बेटी है। शादी हो जाए तो किसकी पत्नी है। तीसरी एक और पहचान, वृद्ध अवस्था में किसकी मां है। तीन पहचान है। जब पति न हो, कई बार पति बीच में ही सफर छोड़कर चले जाते हैं, उस समय एक पहचान अधूरी तो रह जाएगी ना, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन वहां रखा है, बेटे के रूप में। तीसरी पहचान उस समय उस उम्र में होगी बेटे के नाम से, ये इस किसकी मां है। तो तीन पहचान,